अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में। भारत अ, महान का विश्व को अवदान। और आज हम लोग विषय लेकर के आए हैं राम कथा की व्यापकता। 22 जनवरी को अयोध्या में जिस तरह का माहौल था, और अयोध्या में ही नहीं और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में यही माहौल था। और इस बार सच में पूरे देश में दिवाली 2 बार मनाई जाएगी इस साल। और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये वो कार्य हुआ है जिसकी प्रतीक्षा 500 साल से भी ज़्यादा समय से लोग कर रहे थे। और वो कार्य जब पूरा होता है तो मन में अलग ही उत्साह होता है। लेकिन कुछ बातों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। कुछ माहौल कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ज़्यादा उत्साह में कुछ हमसे गलतियाँ हो जाएँ। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। और आस-पास कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसको टोकने का, उसको सँभालने का भी प्रयास करने करने का दायित्व भी हमारा ही है। तो अपने इस दायित्व को हम सभी अच्छे से निभाएँगे। और आज हम इस विषय पे राम कथा की व्यापकता, निश्चित रूप से ये अपने आप में ये विषय बनता है। और आज के समय में अगर हम इस बात को और अच्छे से समझ सकेंगे तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का जो औचित्य है, जिस कारण से ये किया जा रहा है, वो पूरा होगा। और इस कार्य के लिए हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। चलिए उनका बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जय बहुत बहुत स्वागत है। ओ वेदांतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेव नान्या संसा विद्यते। ओ स्नेहमयी स्मिता जी, आदरणीय महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम की सर्वत्र चर्चा है और पूरे विश्व में है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से उन लोगों को भी जवाब मिल गया है जो रामचरितमानस पर उंगलियां उठाते हैं आए दिन। बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा व्यक्ति उस दिन रामचरितमानस की चौपाइयों से ही प्रमाण दे रहा था। तो कितनी प्रासंगिकता है रामचरितमानस की भगवान राम के साथ साथ। हमारी संस्कृति का जो विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है उनमें कई देन हैं भारत की। एक तो मनु संहिता, जिसको लोगों ने बहुत बदनाम किया है। मनु महाराज का सारे विश्व की सभ्यताओं पर प्रभाव है। जब हम वहां के संविधान का अध्ययन करते हैं और घोषणा भी है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद् जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। सारे संसार के लोग भारत में आए और अपने ज्ञान के आचरण की शिक्षा ग्रहण करें। बहुत सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। भारत की संस्कृति ही विश्व की प्रथम संस्कृति है। यजुर्वेद का 7/14वां मंत्र स्पष्ट कहता है। तो एक तो मनु भगवान के संविधान की दृष्टि से भारत का ऋणी है, सारा विश्व ऋणी है। दूसरे, भगवान श्री राम के माध्यम से भारत की सभ्यता जग में पहुंची है, कण कण में पहुंची है। भगवान कृष्ण के माध्यम से भी सारा संसार आप्लावित हुआ है भारतीय संस्कृति से।
गीता के माध्यम से भी हमारी संस्कृति चारों ओर पहुंची है। और तीसरे महापुरुष भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का भी विश्व पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। और कहते हैं एक समय तो इतना प्रभाव था कि हर 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति बौद्ध थे। बहुत प्रभाव पड़ा है। आज हम भगवान राम की चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ठोस आधार है भगवान राम के चरित्र का, उसका प्रभाव भारत की सारी जो राम संबंधी कथाएं हैं उन पर भी पड़ा है। और विश्व में थाईलैंड है, कंबोज है, अंकोर वाट है, जावा है, बोरोबुदूर है, बाली है, जापान है, चीन है, सारे जगत में वाल्मीकि रामायण का प्रभाव पड़ा। और अध्ययन ये भी बताता है कि इलियड और वाल्मीकि रामायण में बहुत समानता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि रामायण का ही कथानक होमर ने इलियड के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष का इतिहास खंड 2 में रामदेव जी ने, प्रोफेसर रामदेव गुरुकुल कांगड़ी के, इस पर एक तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है, वाल्मीकि रामायण और इलियड। बहुत सी समानताएं हैं। जैसे यहाँ राजकुमार हैं, वहां भी राजकुमार हैं। यहाँ सीता हरण होता है, वहां भी हेलन का हरण होता है। यहाँ रावण हरण करता है, वहां पेरिस हरण करता है। यहाँ भी युद्ध होता है, वहां भी बहुत भारी युद्ध होता है। यहाँ भी ऐसे प्रमाण हैं कि तरकस धनुष से छूटे हुए तीर वापस आ जाते थे। वहां भी ऐसे योद्धा हैं जिनके तीर वापस आ जाते थे। यहाँ है कुंभकर्ण मरा तो बहुत जगह घेरी उसने। वहां भी है कि एक प्रधान योद्धा मरा, बहुत भारी उसने जगह। जिस तरह देवी सीता की मुक्ति हुई है, उसी तरह हेलन की भी वहां मुक्ति हुई है। तो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि हो ना हो, इलियड पर वाल्मीकि जी का बहुत प्रभाव है। वाल्मीकि रामायण का सारे भारत पर प्रभाव है। जितने भी पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जहां जहां भी रामचरित लिखा गया है, वो मूल सब उत्स उसका वाल्मीकि रामायण ही है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, वो उन्होंने वाल्मीकि से सूत्र तो ग्रहण किए हैं, लेकिन उस पर बहुत ग्रंथों का प्रभाव है। जहां से जो चीज अच्छी लगी है, उन्होंने अपने महाकाव्य में समाहित कर ली है। स्वयं कहा है उन्होंने, नाना पुराण निगमागम संबत यद्यपि अन्य, इसके अलावा और भी, ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। शुक्र राजनीति के जो बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने घोषणा की है कि राम के समान राजा नहीं हुए संसार में कहीं भी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी विभूतियां गिनाई हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में, तो भगवान राम को अपनी विभूति अर्थात मैं ही राम हूं, रामः शस्त्रभृतामहम्, ऐसा उन्होंने श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं भगवान श्री राम के बारे में। हमने देखा है जितने भी महापुरुष, चाहे आप शिवाजी को देख लें, चाहे महाराणा प्रताप को देख लें, चाहे और पुराने माधवाचार्य जी को देख लें, मध्वाचार्य को, वल्लभाचार्य को, बड़े से बड़ा भगवान शंकर आचार्य, जितने भी लोग हैं, और आधुनिक युग में भी जो भी महापुरुष हैं, चाहे वो स्वामी दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, विनोबा हैं, हर एक से आप ये मिलेंगे, कहते हुए सुन लेंगे उनसे कि बचपन में उनकी माँ, नानी, दादा, दादी
रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे। सारे के सारे लोग महापुरुष इन दोनों महाकाव्यों के ऋणी हैं, रामायण के भी और महाभारत के भी। रामायण का अर्थ होता है राम धन अयन। राम का अयन माने घूमना। डॉक्टर लोहिया ने बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर से दक्षिण की यात्रा रामायण है। भगवान राम और उनके अनुयायियों ने उत्तर से दक्षिण को एक किया है, राष्ट्रीयकरण हुआ है उनके द्वारा, और उसके आगे की यात्रा कृष्णायन है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को एक किया है। जब हम पढ़ते हैं रामायण महाभारत तो लोहिया जी की बात बिल्कुल ठीक सिद्ध होती है, अर्थात दोनों महापुरुषों ने राष्ट्रीयकरण किया है भारत का, सबको मिलाया है, उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम को, जन जन को बहुत प्रभाव डाला है। मैत्रेय गुप्त का कहना कितना यथार्थ है, हे राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। आपका चरित्र ही इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति उस पर कुछ कहना चाहे तो वो कवि हो जाएगा, सरस्वती उसकी जिह्वा पर आ जाएगी। इतना प्रभाव बताया है इन्होंने। माँ सुमित्रा ने कहा है लक्ष्मण जी की माँ ने कि श्री राम के समान धर्म का विग्रह नहीं है संसार में कहीं भी, और स्वयं कहा है रामो साक्षात धर्म विग्रह। वाल्मीकि रामायण की मान्यता है धर्म कभी शरीर के रूप में आपके सामने आए तो वो वही होगा जो राम है, अर्थात वो साक्षात धर्म हैं। किसी देश की संस्कृति के विद्वान इससे अच्छा अप्रिसिएशन क्या दे सकते थे कि भगवान राम स्वयं ही धर्म है। वेद में ये कहा गया है अनुवृतः पितुपुत्रो मात्रा भवतु संगमनः जाया पत्ते मधुवतीम वाचम वदतु शंतिवाम। पुत्र कैसा हो, पिता का अनुवर्ती हो, उनके व्रतों का पालक हो, और पत्नी कैसी हो, शांत स्वभाव मधुर वचन बोलने वाली हो। अनुवृतः पितुपुत्रो मात्रा भवतु संगमनः जाया पत्ते मधुवतीम। पत्नी बहुत सुशील अमृतवाणी बोलने वाली, शांति प्रिय हो। एक आदर्श परिवार का चित्र खींचा गया है वेद में, और हम देखते हैं भगवान राम में वो सारी शर्तें पूरी होती हैं जो एक आदर्श मानव में है। पूरा लेक्चर है स्वामी दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का रामायण, और दूसरा महाभारत, और उन्होंने कहा है कि रामायण वाल्मीकि जी ने जिस भाषा में लिखी है उससे सुंदर भाषा हो नहीं सकती, और उन्होंने कहा राम के रूप में वाल्मीकि जी ने आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, आदर्श नृप, आदर्श भ्राता, यहाँ तक के आदर्श शत्रु भी, सबके रूप में आदर्श हैं वो। जिधर से भी देखो अपने में वो अप्रतिम हैं, पूर्ण हैं। ऐसा दिव्य चरित्र, और राम जी की कथा जितनी विश्व में गई है कोई भी दूसरे महापुरुष की कथा इतनी नहीं गई। हमारे यहाँ स्वयं कई कथाएं गई हैं विदेश में, भगवान राम की गई है, भगवान श्री कृष्ण की गई है, शकुंतला जी की गई है, नल दमयंती की गई है, कई कथाएं गई हैं संसार में, और विदेश की भी कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यापकता है
वो राम कथा की है। बहुत सी भाषाओं में, यहाँ तक कि कुछ देशों में तो अयोध्या ही नाम रख लिया उन्होंने अपनी नगरी का। उन्होंने रामायण भी लिखी, कहीं काकविन लिखी, कहीं रामकीयन लिखी, दूसरी की। और कहीं कहीं ये भी मान्यता हुई कि श्री राम यहीं उत्पन्न हुए थे। इतना अधिक उन पर प्रभाव पड़ा। आज भी बाली है, जावा है, सुमात्रा है, आदि आदि में मुसलमान भी रामलीला खेलते हैं, आदर्श मानते हैं उनको। जब सुकर्णों से पूछा गया था वहां के राष्ट्रपति जी से हाँ, आपने कि बताया आपके यहाँ तो रामलीला होती है, आपके यहाँ महाभारत होता है, आपके यहाँ मुसलमान लोग राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, आप कैसे मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा इसमें आपत्ति क्या है? हमने धार्मिक विचारधारा बदली है, बाप थोड़ी बदले हमने। बाप तो वही रहेगा जो हमारा बाप है। अगर ये विवेक भारत में रहता तो पाकिस्तान नहीं बनता, ये दुर्दशा नहीं होती। आपने विचारधारा बदल दी धार्मिक, लेकिन बाप थोड़ी विदेश से आएगा। इसीलिए कहते हैं अब बहुत रामचरित इसके माध्यम से, रामलीला के माध्यम से तमाम बयान आ रहे हैं कि हम 10 पीढ़ी पहले, 20 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे। तमाम इस तरह के बयान आ रहे हैं, मुसलमान भाइयों के आ रहे हैं। वो ये भी आ रहे हैं कौन सी पीढ़ी में। अब ये जो संघर्ष हुआ है 1528 से शुरू हुआ है। 1528 में उसके मंत्री मीर बाकी ने तुड़वा के राम जन्मभूमि को मस्जिद बनवाई। तो 1528 और अब 2028 में 500 साल पूरे हो जाएंगे। अभी कितने कम हैं? 4 साल, 24 4 28, 496 साल हो रहे हैं। इन 500 वर्षों में 100 वर्ष में 5 पीढ़ियां आ जाती हैं, तो 25 पीढ़ी से लगातार संघर्ष चल रहा है। इस घटना से, रामलला के उद्धार से जन्मभूमि के एक बात और सिद्ध हो गई है, वो ये कि लोगों को समझ में नहीं आता था। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो सारी संस्कृति मिट गई, हम क्यों नहीं मिटे? हम एक दिन भी भगवान राम को भूले नहीं, एक दिन भी। और संघर्ष पढ़ें तो कोई ना कोई आंदोलन चलता ही रहा है। उनको भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन हर व्यक्ति ने राम जन्मभूमि पर संघर्ष किया है, लगातार किया है। ऐसा मैं पढ़ रहा था, एक दिन देख रहा था, भगवान कृष्ण भी एक बार रुक्मिणी सहित पधारे थे अयोध्या में। तो वहां जो कनक भवन, जिसको सोने का कहा जाता है, कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया था देवी सीता को, तो वो टूट फूट गया था उस समय जब भगवान कृष्ण आए थे। तो वहां आता है भगवान कृष्ण कई दिन रुके और उसका पुनर्निर्माण कराया उन्होंने। तो जो भी महापुरुष आते गए भगवान राम के बाद, वो उसका उद्धार करते ही चले गए। बहुत लोग शहीद हुए, बलिदान हुए। ये 90-91 की तो अभी हमारे आपके सामने की घटनाएं हैं। और जो संघर्ष 25 पीढ़ी से चल रहा था, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस घटना को देखा, साक्षी बने। हमारे पूर्वजों की तपस्या, उनकी निष्ठा, उनका संघर्ष रंग लाया, और लोगों ने यहां तक स्वीकार किया है कि बहुत संघर्ष हुए और स्वतंत्रता के बाद बहुत उम्मीद जगी थी। जब धर्म के नाम पर देश बट गया, तो फिर ये झगड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ये हमारा नहीं है। धर्म के नाम पर बट गया
तो मुसलमानों ने कहा, जिन्ना ने कहा हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो नहीं रह सकते, चले जाते तो समाप्त हो जाती सारी समस्याएं। फिर ये कोई संघर्ष ही नहीं रहता। हमारा है, और गलती तो उन्होंने की है। कोई भी जो अत्याचारी है वो ये नहीं सोचता तू सद कि तू भी नष्ट होगा कभी। बाबर ने जब मस्जिद बनवाई, मंदिर गिरवा के, जन्मभूमि गिरा के, उसे क्या पता था? वो तो सोचता था तेरी हुकूमत हमेशा रहेगी। औरंगजेब ने तो अब तक गिराए हैं मंदिर, 1569 में, 70 में अंधाधुंध मंदिर गिराए हैं उसने। उसे भी क्या पता था तू भी मारेगा? कितने वही तो लोगों बात है, की किसी कुर्बानी को हुई पता ही नहीं है। कि वो मर जाएंगे। हाँ, तो जो अत्याचारी होता है वो ये सोचता है तू हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं। मैं उधर कई बार गया हूँ, गोरखपुर है, बस्ती है, कप्तानगंज है, कई जगह गया हूँ मैं आर्य समाज के जलसों में। जी। तो गोरखपुर के एक प्राध्यापक थे, लेक्चरर थे हिंदी के, त्रियुगी नारायण। वो बड़े हंसमुख आदमी थे, भजन गाते थे। तो अच्छा। मेरा उनका बहुत संग्रह, तो वो अपने उसमें कहते थे भजनों में बीच में कि कोई कोई ये सोचता है जब कुल गोरखपुर मर जाएगा तो मेरा नंबर आएगा। तो बड़ी हंसी आती थी। मुझे बहुत हंसी आती थी। बोले मरना तो सबको ही है और मरते हुए देख भी रहे हैं, लेकिन लोग सोच रहे हैं जब कुल गोरखपुर मर जाएगा तो तेरा नंबर आएगा। तो अत्याचारियों को ये नहीं पता था ये भारतवर्ष है और ये देवभूमि है, देवता भी तरसते हैं इस पर जन्म लेने के लिए। तो इस बात का भी जवाब मिल गया लोगों को कि और संस्कृतियां क्यों नष्ट हो गईं। ये संस्कृति क्यों नष्ट नहीं हुई? ये जड़ों से जुड़ी हुई संस्कृति है। बहुत उत्थान पतन, उतार चढ़ाव, मुसीबतें आई। कई बार लोगों को ऐसा लगा ये सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। विश्वविख्यात इतिहासकार अमेरिकन विल्डूरा ने लिखा है, द मोहम्मदन कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोबेबली द बिल्डिएस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मुसलमानों की भारत विजय संसार की सबसे अधिक खून में नहाई हुई कहानी है। मैक्स मुलर ने इस बात को कहा है और लुइस जैकोलिएट ने भी इस बात को कहा है कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना अत्याचार हुआ है भारतीयों पर, कौन सी विपत्ति नहीं आई है। जिंदा जलाए गए हैं लोग, बच्चे आरे से चिरवाए गए हैं, रेत में भुनवाए गए हैं, बलात्कार हुए हैं और इस तरह मार के खालों में भूस भरवा के लटकाए गए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य है कि संस्कृति कैसे जीवित बची। सारे लोगों को यह आश्चर्य है, इतने कष्टों के बाद भी 1.5 2 दिन में, एक महीने में लोगों का धर्मांतरण हो गया है। लेकिन 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, 610 में इस्लाम का जन्म हुआ है और 610 से आज तक कितने प्रयत्न हुए हैं, कितने आक्रमण हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं, लेकिन वो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को, कोई भी अत्याचारी, चाहे वो हूण हो, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, यूनानी हो, कोई भी हो, वो उसको नष्ट नहीं कर सका। तो ये कहते थे विवेकानंद जी कि हमारे प्राण धर्म में बसते हैं। जब तक भारत धर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक संसार की कोई भी शक्ति उसको नष्ट नहीं कर सकती। उस दिन मैंने बताया था आपको, ये सन 628 में यहाँ इब्न दीन मलिक आया था, व्यापारी था दक्षिण भारत में। इसको
क्या कहते हैं, जहाँ भगवान शंकराचार्य की जन्मभूमि है, यहाँ आया था कौंडलूर में। तो उसने राजा से कहा, चेरामन पेरम्बल नाम था, कि हमें नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए। तो राजा ने अर्थली मंदिर में से मूर्तियां हटवा के उपलब्ध करा दिया, पढ़ो नमाज। तो पहली मस्जिद वही है भारत की। तो हमारे लोगों ने उदारता में कभी कमी नहीं रखी है, हमेशा उदार स्वर रहा है, और इस उदारता के कारण ही हम जीवित हैं। हमने धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर एक भी बूंद रक्त नहीं बहाया है। हमारे दामन में कोई भी इस तरह का दाग नहीं है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, भगवान का आशीर्वाद इसीलिए हमारे साथ है। और उन्होंने तो स्पष्ट कहा था, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only universal toleration, but we accept allegiance as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth. मेरे देश ने प्यार बांटा है, सहिष्णुता बांटी है। मेरे देश ने सभी धर्मों के, सभी देशों के उत्पीड़ितों को शरण दी है। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं कि जब रोमवासियों ने यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया, उन्हें जगह नहीं मिली, केवल सभ्यता के क्षेत्र में भारत ही का नाम है, उसने उनको हृदय में बिठाया है। मैं उस धर्म पर सदा अभिमान करता रहा हूं जिसने जड़थुस्त्र पारसी धर्म के अवशिष्ट को अपनी गोद में शरण दी है। हम बचपन से माँ की घुट्टी के साथ ये शिक्षा पाते रहे हैं कि जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से नदियां निकलकर समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार से जो भी जिस रूप में मूर्ति पूजक हो, निराकार हो, साकार हो, ज्ञान मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, जो भी जिस रूप में परमात्मा को पूजता है, परमात्मा रूपी समुद्र उस नदी को स्वीकार कर लेता है। भगवत गीता का भी उदाहरण दिया स्वामी जी ने, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भी जहां भी जिस रूप में भी उपासना कर रहा है, वो मेरी ही उपासना कर रहा है। मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, मैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर लूंगा। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्ऊर्जित में वाह, ये भी समझें क्यों जिंदा हैं, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्ऊर्जित में वाह तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, जहां भी कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी क्षेत्र हो, जहां भी तुम्हें ऐसी विभूति दिखाई दे जो ऊर्जावान हो, धर्म कार्य में संलग्न हो, समझो वो मेरा रूप है। मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, तुम उनको प्रणाम करो, तुम उनको स्वीकार करो। इस नाते हम सारे संसार के, सारे धर्मों के महापुरुषों को स्वीकार करते हैं, और यही भगवान का आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे ज्ञान का सूर्य, सनातन धर्म का सूर्य पापी पर भी उतना ही चमकता है जितना धर्मात्मा पर। इसीलिए हमें शिक्षा दी गई है, सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वक्रम। जिस तरह सूर्य और चंद्र हैं, उसी तरह हम संसार को प्रकाश दें। सूर्य नहीं देखता ये पापी है, ये धर्मात्मा है, इसे प्रकाश दूं, इसे ना दूं, वो पक्षपात नहीं करता।
चंद्रमा पक्षपात नहीं करता, वो सबको प्रकाश देता है। यज्ञ का धुआं जो वातावरण को सुगंधित करता है, बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट करता है, वो आपका घर तो पवित्र करता ही है। पड़ोस में किसी अधार्मिक का, आपके शत्रु का घर है, उसमें भी वो उतने ही प्रेम से जाता है। इसके लिए एक और मिसाल आती है हमारे धर्म ग्रंथों में, वसंतवद लोकहितम चरंतम। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, राम का धर्म, कृष्ण का धर्म वसंत ऋतु के समान पुष्पित करता है सारी वनस्पतियों को। यहाँ भेदभाव नहीं है। हमारे धर्म के अलावा कोई नहीं कहता ये कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबने चौखटे बना लिए हैं, सबने हदबंदी कर ली है, उसमें हाँ। कैद हैं। जो हमारी विचारधारा का है बस उसका उद्धार होगा, जो विचारधारा का नहीं है उसका उद्धार नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की, वेद की, उपनिषद की, गीता, रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वो हमें परमात्मा के समान उदार बनाती है। मनुष्य का हृदय ही, मनुष्य का शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। जो इसे नहीं समझता वो धार्मिक नहीं है। जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं, जिन्होंने बच्चे कत्ल किए हैं, जिन्होंने मनुष्यों को मारा है, तीर्थों को भ्रष्ट किया है, वो धार्मिक नहीं थे। धार्मिक व्यक्ति कभी भी इस तरह का अत्याचार नहीं कर सकता। रिलीजन इज रियलाइजेशन। उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ था, थोड़ी सी बातें उन्हें बता दी गई थी और वो उसमें बुरी तरह जकड़ गए। और वो जो उनका ईश्वर का कंसेप्ट है, बहुत प्यार से समझें इस बात को, उनका जो ईश्वर का कंसेप्ट है वो कबीलों का कंसेप्ट है। कबीले थे, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनके अपने विचार थे। पशु बलि भी देते थे, नर बलि भी देते थे, निर्ममता पूर्वक कत्ल करते थे, खा भी जाते थे। उन्होंने वही सारी बुरी बातें ईश्वर पर आरोपित कर दी। एक अपने यहाँ भी उदाहरण मिल जाएगा आपको। जरासंध के राज्य में जब गए हैं भगवान अर्जुन और भीम को लेकर, उन्होंने बहुत प्यार से समझाया जरासंध को, आपने 86 राजा कैद कर रखे हैं, हाँ कर रखे हैं, आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। तो कहता है नहीं, मैं तो उनकी बलि दूंगा, 14 और हो जाएं, 100 हो जाएं, 100 हो जाए तब 100 हो जाएं। तो भगवान ने कहा किन्हें बलि दोगे? बोले भगवान शंकर को बलि दूंगा मैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना चा समालंभो, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना हमने ईश्वर खून पीता है, ईश्वर अपनी संतान को खाता है। क्या जंगली विचार रखते हो तुम जरासंध, छोड़ दो इस बात को। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा हम तुम्हें इतिहास के रंगमंच से ही हटा देंगे, और भीम के द्वारा उसको मरवा दिया। तो ये ईश्वर का कंसेप्ट ही नहीं है, मनुष्य को बलि दे दो, जानवर की बलि दे दो। अरे ईश्वर क्या चाहता है, देखो पहले तो समझो क्यों हम जिंदा हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता चढ़ा दो भगवान को, तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जल दे दो। और ऐसी परिस्थिति में हो कहीं भी नहीं हो तो श्रद्धा से हाथ जोड़ लो, उपासना हो गई। उसकी पूजा कैसे करोगे? कर्म इतने पवित्र हो जाएं, इतने शुद्ध हो जाएं। भगवान ने कहा स्वे स्वे कर्मण भी रता संसिद्धिम लभते नरहा। स्वकर्मा तवभर्च, जिसने सृष्टि बनाई है, जो मनुष्य के रूप में, स्त्री के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के, पानी के, जल के, वायु के, आकाश के रूप में समाया हुआ है। तुम इतने पवित्र कर्म करो कि सबके प्रति अपनी ड्यूटी निभाओ, तो यही तुम्हारे पुष्प हो जाएंगे
और तुम्हें मोक्ष दिला देंगे। हमारे यहाँ मोक्ष का कंसेप्शन ये नहीं है, घेराबंदी नहीं है। हमने ईश्वर को कभी भी घेराबंदी नहीं की। स्वामी विवेकानंद में कहूं तो उनके शब्द हैं, इष्ट चुनने की स्वतंत्रता है हमारे धर्म में, किसी धर्म में इष्ट चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, गिनी चुनी चीज है। तुम्हारी चीज एक कोट है तुम्हारे पास, वो 5 फीट के आदमी के भी ठीक आना चाहिए और 8 फीट के आदमी के भी। ये अंधेरगर्दी हमारे नहीं है। हम उसका शरीर देखकर उसे वस्त्र देते हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, कर्म मार्ग का अधिकारी है, भक्ति मार्ग का अधिकारी है, उसके हिसाब से ये सुविधा कहीं नहीं है। इसलिए जो प्रवचन सुन रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझें। असली धर्म भारतीयों का ही है, धर्म का निर्वाह हमने किया है। इसीलिए श्रीमती एनी बेसेंट ने घोषणा की थी, वो तो ईसाई थी, तो सिविल सोसाइटी के सदस्य हो गई थी। फिर उन्होंने कहा, मैंने 40 वर्ष से लगातार विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया है। मैं इस निष्कर्ष पर आ चुकी हूं, केवल हिंदू मात्र ही, हिंदू धर्म ही बौद्धिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, परमात्मा जब सृष्टि रच रहा था, एक के बाद एक देश उतार रहा था, हर देश को वो एक शब्द दे रहा था। केल्डिया को पवित्रता दे रहा था, मिस्र को रिलीजन दे रहा था, यूनान को ब्यूटी सौंदर्य दे रहा था, और अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को वो जो शब्द दिया उसने, वो धर्म था। धर्म का पर्यायवाची नहीं होता कोई, धर्म का अनुवाद नहीं किया जा सकता। ये कर्तव्यों की संहिता है। मनुष्य के प्रति कर्तव्य, पक्षियों के प्रति कर्तव्य, पशुओं के प्रति कर्तव्य, सारी सृष्टि के, सारे ब्रह्मांड के प्रति कर्तव्य। बहनों और भाइयों, धर्म का इतना व्यापक परिवेश किसी और संस्कृति, किसी और धर्म के पास नहीं है। केवल हमारा धर्म ही ईश्वर के समान विशाल है, अनंत है। और जब तक ये उदारता रहेगी, संसार की कोई शक्ति सनातन धर्म को नष्ट नहीं कर सकती। बकवास तो कर सकते हैं लोग, आज भी कर रहे हैं, नष्ट नहीं कर सकती। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। हम भगवान राम से संबंधित 2-4 प्रसंग लें, उससे देखें क्यों भगवान श्री राम को धर्म का विग्रह कहा गया है। भगवान श्री राम जब आते हैं विश्वामित्र के यहाँ से, तो दशरथ जी ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा अभिषेक कराना चाहता हूँ। वो मंत्रियों से सलाह करते हैं, सब स्वीकृति दे देते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है। लेकिन कई विघ्न डाल देती हैं इसमें। जब वो विघ्न पड़ता है तो अपने मुंह से नहीं कहा दशरथ जी ने राम को बन जाने को, लेकिन वो केकई के यहाँ हैं और केकई की बहुत चिरौरी विनती खुशामद कर रहे हैं कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। कांठ में एक सज्जन थे, अब नहीं है वो, बहुत धार्मिक उत्साही व्यक्ति थे, परशुराम का अभिनय बहुत शानदार वो करते थे और रामलीला के डायरेक्टर थे। उनके यहाँ एक सज्जन रात का पाठ याद कर रहे थे जो उन्हें बोलना था। वो भी ग्रेजुएट थे, नाम नहीं ले रहा उनका क्योंकि कांठ वाले भी सुन लेते हैं प्रवचन, तो वो ये ना समझे हमारी बदनामी कर रहे हैं। तो वो सेंटेंस पढ़ रहे थे और मैं कॉलेज से आया उनके डॉक्टर साहब के यहाँ। बड़े मिलनसार थे, वहाँ हर समय 10-20 आदमी बैठे रहते थे और दिन भर चाय पिलाते रहते थे। और तंबाकू बहुत खाते थे, तो तंबाकू के भी डिब्बे भरे हुए रखते थे, तो उन्हें भी आनंद रहता था जो तंबाकू के
कहीं और ना मिले इतना। तो वो जो सज्जन थे उनमें एक और विशेषता थी, जिन्हें पाठ करना था दशरथ का। उन्हें पाठ से पहले थोड़ी सी पिलानी पड़ती थी, ये उनकी कमजोरी थी। बड़े बड़े महापुरुष हैं, संसार में बड़ा अनुभव होता है, तो हमें भी बड़े अनुभव हुए हैं। तो वो जो लाइन मैंने सुन ली उनकी, मैं अभी बहुत दूर था दरवाजे पे, उन्होंने कहा, हे रघुकुल नंदिनी, मैंने उस कुल में जन्म लिया है जिसमें शिव, दधीच और हरिश्चंद्र जैसे महान सम्राट हुए। तो मुझे ये ध्यान नहीं रहा डॉक्टर साहब ने लिखा होगा, ये उन्होंने लिखा था, और ये भी ध्यान नहीं रहा, मेरी गलती हो गई कि वो है यहाँ पे, वो अपने क्लिनिक बराबर में था, उसमें दवा ववा तैयार कर रहे थे। तो मेरे मुंह से निकल गया उनसे जो भी, मैंने कि ये वाक्य जो पढ़ा आपने, ये कौन किससे कह रहा है? बोले मुझे दशरथ का अभिनय करना है रात को, तो दशरथ केकई से कह रहे हैं। मैंने कहा इस एक वाक्य में ही 3 गलतियां हैं, तो तुम्हारी रामलीला में तो बहुत गलतियां होंगी। और वो डॉक्टर साहब का स्वर बहुत भारी था, और वो दहाड़े, क्या बात है, बोले। मैंने कहा कहाँ घपला कर दिया भैया, तो अब मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं धीरे से कहता उनसे क्या गलती है। अब तो कहना ही पड़ता, या तो बात निकलती नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले तो संबोधन ही गलत है, रघुकुल नंदिनी कहलवा रहे हैं आप। बोले हाँ, के कुल नंदिनी है, रघुकुल नंदिनी नहीं है। नंदिनी का अर्थ है बेटी, बेटी, आनंद प्रदान करने वाली अथवा बेटी। वो रघुकुल नंदिनी नहीं है, वो रघुकुल लक्ष्मी है, रघुकुल वधु है। नंदिनी वो के कुल नंदिनी है। तो बोले आपको ये पता नहीं? मैंने क्या? बोले ब्याह होके गोत्र समाप्त हो जाता है। तो मैंने बात क्यों लेते हो फिर, बिना मतलब की बात कर रहे हो? और जब विवाह किया जाता है तो माता की कुछ पीढ़ियां छोड़नी पड़ती हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं समाप्त होता, माता का कुल तो माता का कुल ही रहेगा, वो कैसे समाप्त हो जाएगा? अच्छा और क्या गलती है? मैंने की और ये गलती है, मैंने उस कुल में जन्म लिया जिसमें शिव, तो शिव तो देवता हैं, वो क्षत्रिय कहाँ है, राजा कहाँ है शिव? फिर दधीची ब्राह्मण है, भृगुवंशी है, उन्हें कहाँ दशरथ के खानदान में समेट रहे हो, शिव को और दधीची को? वह हरिश्चंद्र रह गए, वो ठीक है। बात बहनों और भाइयों आई और गई हो गई। जब मैं दोबारा गया तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण मंगाई। बोले वो यादव जी आपकी बात सही निकली, हमने वो सही कर लिया। वाह, मैंने कहा बड़ी कृपा की आपने। तो हम जो हैं सोचते नहीं हैं, और एक गलती चलती रहती है तो वो चलती ही रहती है। तो यहाँ पर दशरथ जी ने राम से कहा, और कुछ चीजें जानने की हैं जिसे आमतौर से कम जानते हैं। दशरथ जी ने एक ऐसी बात कही राम से जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दशरथ। यूं भी कह लो उसे चोर की दाढ़ी में तिनका, छिपा रहे हैं कुछ। हे राम, मन बड़ा चंचल है व्यक्ति का। पूर्व इससे कि भरत ननिहाल से लौट आए, उससे पहले ही तुम अपना अभिषेक करा लो। इसका मतलब वो इस इंतजार में थे कि भरत ना हो। आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। तो दशरथ जी ने जब ये कहा तो समझ जाना चाहिए कि उन्हें उधर से कुछ खटका है, भरत की ननिहाल की तरफ से कुछ खटका है उनको। और केकई वहीं की हैं ही, और मंथरा वहां के साथ आई है,
और वो खटका क्या था, वो बहुत बाद में खुला, वनवास के बाद खुला। वनवास से पहले खुल जाता तो कुछ और रिजल्ट होता। जब वन हो गया, दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, जब भरत जी ननिहाल से लौटे हैं और वो भगवान राम को मनाने गए हैं, और भगवान राम ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है, मैं धन के लोभ से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। अब देखो आप क्यों राम का नाम 9 लाख वर्ष से लगातार चला आ रहा है। मैं धन के लोभ से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। और भगवान ने भी कहा है, जब उपदेश देने गए हैं शांति संदेश का, भय से, धन से, लोभ से मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। लेकिन दूसरी ओर महापुरुष क्या कहते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पुरुष अर्थ का दास है। हम दास हैं किसके? दुर्योधन के। हमने उसका अन्न खाया है। बहुत बारीक समझें क्या अंतर है। भीष्म पितामह भी महापुरुष हैं, भगवान राम भी महापुरुष हैं, भगवान कृष्ण भी महापुरुष हैं। श्री राम और कृष्ण का चिंतन एक है। धन से हमें खरीदा नहीं जा सकता। मैं उस धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता धन के लोभ से। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह युधिष्ठिर से क्या कह रहे हैं? हे युधिष्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। हमने अन्न खाया है दुर्योधन का। तुम अपनी तरफ से लड़ने को छोड़कर, हम तुम्हारी तरफ नहीं आ सकते, और कोई भी वरदान मांग लो। अब बताओ और क्या वरदान मांग ले तुमसे? यही तो चाहिए था और उसे मना कर दिया तुमने। तो भगवान राम का चिंतन ये देखें, और हर राम के भक्त को ये समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि धन के लालच में, राज्य के लालच में धर्म को न छोड़ें। अपने यहाँ एक बहुत महान राजा हुए, राजा भोज। राजा भोज जब बालक थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, तो उन्होंने अपने भाई से कहा, मुंज से, कि देखो ये बेटा मेरा छोटा है, आप संरक्षक के रूप में इसका पालन करें और राजा यही रहेगा, आप इसका संरक्षक रहेंगे। उन्होंने वचन दे दिया मरते हुए भाई को। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया तो मुंज को लालच आता चला गया। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, मुझे हटना पड़ेगा, फिर मेरी कौन जय जयकार करेगा, कौन स्वागत करेगा। और लालच इतना बढ़ा कि वो भोज को रास्ते से हटाने की सोचने लगे। उन्होंने मंत्री को बुलाया कि इसको ले जाके मार दो और इसकी आंखें मुझे दिखा दो प्रमाण स्वरूप। मंत्री बड़ा किम कर्तव्य मूढ़ हुआ, बहुत प्रेम करता था वो भोज से भी, उनके पिता से भी। वो ले गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई भोज को मारने की। भोज बालक ही थे अभी। भोज ने कहा, क्या बात है, आप दुखी से लग रहे हैं और यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? तो उसने फिर बताया कि ऐसे से बात है। तो उन्होंने, कहते हैं, ताड़पत्र लिया और रक्त निकाला और ये दे देना पत्र, जब मेरी आंखें दो तो ये पत्र भी दे देना। उस पर ये लिखा था, मानधाता कृतकालंकार भूता, जो कृत युग के अलंकार थे वो नहीं रहे। समुद्र पर जिन्होंने पुल बांधा वो भी राम दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर प्रवृत्ति राजा, जहां स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित थे, वो भी आज दिखाई नहीं देते, सब चले गए। पृथ्वी यही है। मुझे ऐसा लगता है राजा मुंज जब जाएंगे तो जो काम मानधाता से नहीं हुआ, जो काम भगवान राम से नहीं हुआ, जो युधिष्ठिर से नहीं हुआ, वो जरूर करेंगे, पृथ्वी को अपने सिर पर उठा के ले जाएंगे। अब वो पत्र मंत्री ने पढ़ा, वो तो मारना चाहता ही नहीं था। उसने किसी और की आंखें धोने प्रस्तुत की। अब उसे सच्चा पश्चाताप हुआ,
चाचा को भोज के, और वो आत्महत्या करने लगा। तब मंत्री ने कहा भोज जीवित है। जहां भगवान राम का यह आदर्श हो कि पिता ने नहीं कहा, केवल माता ने कहा है। और तब उन्होंने कैकेयी से कहा, पिताजी बोलते क्यों नहीं है? बोले उन्हें डर है कि तुम कहीं ऐसा ना हो उनकी आज्ञा का पालन ना करो। तो भगवान राम ने कहा, मैं पिता के कहने से विष पी सकता हूं, समुद्र में छलांग लगा सकता हूं, अग्नि में जल सकता हूं। वो पिता जिनकी वजह से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, उनसे अधिक कौन प्रिय हो सकता है, कौन श्रद्धेय हो सकता है? आप बताओ पिता क्यों दुखी हैं? तो उसने कहा, एक बार मैंने इनकी सहायता की थी देवताओं और राक्षसों के युद्ध में, तो इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे प्रसन्न होकर। आज मैंने वो दोनों वरदान मांग लिए हैं। एक में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, और एक में मेरे जो बेटा है भरत, उसे राज्य मांग लिया है। तो भगवान राम ने कहा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है आप भरत को राजा बनाएं, पिताजी को भी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। कैकेयी ये सोच रही थी राम नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल भी वो नाराज नहीं हुए। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम आए थे, वो तो इस रूप में आए थे, पिता ने कह दिया था कल राज तिलक है तो आज कोई शुभ समाचार देंगे वो। तो वो कहते हैं जब आए भगवान राम तो चेहरे पर कोई भी प्रसन्नता की रेखा नहीं थी। अब जब वनवास की बात सुनी तो भी चेहरे पर कोई विषाद की रेखा नहीं थी। ये है रामचरित्र, हर एक के बस का नहीं है। ये जो कहा है बहुत ऊंची स्थिति है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, ये बड़ी साधना के बाद आती है। तो भगवान राम उस धरातल पर खड़े हैं जहां किसी प्रकार का प्रलोभन कोई अर्थ ही नहीं रखता, और उन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं। लक्ष्मण को आप अगर पढ़ें वाल्मीकि रामायण में तो आपको आश्चर्य होगा, लक्ष्मण बड़े गरम दल के व्यक्ति हैं। हाँ। एक चीज मैंने कई लोगों से पूछी, अभी तक मिल नहीं रही वो। मैंने दिनकर की किताब में पढ़ा संस्कृति के 4 अध्याय में कि सुमित्रा जो है लक्ष्मण की माँ, वो किसी राजघराने की नहीं है। उनके पिता का नाम वामदेव है, ब्राह्मण है। माता का नाम कुछ पिछड़े वर्ग का दिखाया है उन्होंने, श्लोक दिया है। लेकिन दिनकर जैसे विद्वान ने ये नहीं दिखाया कि श्लोक कहाँ का है। वाल्मीकि रामायण का है नहीं तो मैं उसको ढूंढता। लेकिन जब मैं रामायण पढ़ने लगा तो मुझे एक शंका जरूर हुई। ये जो सूचनाएं हैं भगवान के राज तिलक की, वो ये कहते हैं ये जो हुआ है, क्या नाम है, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो पुत्रेष्टि यज्ञ की सूचना कौशल गई है, कैकेयी प्रदेश में गई है, दूसरी जगह गई है, काशी गई है, मगध गई है, लेकिन वहां कोई उल्लेख नहीं है कि वो सुमित्रा कहाँ की थी, वहां भी गई हो। तो मैं एक से शिवाजी शाह जी से कह रहा था, उनसे बहुत बात होती रहती है, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। मैं उनसे कह रहा था यहाँ शक जरूर होता है कि वो शायद राजघराने की नहीं थी, और लक्ष्मण जी को शायद कह रहा हूं, ये कुंठा रही हो, इसीलिए वो क्रोध बहुत करते हैं, बार बार क्रोध करते हैं। तो उनकी माँ का वो राजोचित सम्मान नहीं था,
वाल्मीकि रामायण भी संकेत नहीं देती वो कहाँ की थी। एक रामायणी का स्वर्गवास हो गया, वो मुझे बता रहे थे एक बार कि श्याम जी वर्मा कोई थे, वो अच्छे कथावाचक थे। वो कथा कह रहे थे और करपात्री जी बैठे हुए थे वहां। तो अच्छा। उन्होंने लक्ष्मण की माँ सुमित्रा को सुमात्रा का बता दिया, तो उन्होंने सो डांटा, बोले ऐसा क्या करते हो, बिना प्रमाण के बात नहीं करनी चाहिए। तो बोले सुमात्रा की नहीं थे वो, तो कहाँ की थी, ये एक समस्या है। तो खैर हम आगे बढ़े अपने विषय पर। तो लक्ष्मण जी बड़े नाराज हुए, और वो जैसा आज का व्यक्ति है जवान, बिल्कुल उसकी भाषा में आ गए। उन्होंने कहा पिता कामी है, स्त्री के यहाँ पड़ा रहता है, के कहीं को कह, और कैद कर लो पिता को। आपको ताज्जुब होगा, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें पता नहीं चलेगा। कैद कर लो पिताजी को, हाँ, हाँ, मैं जीवन नष्ट कर दूंगा जो भी रास्ते में आएगा, मैं सारी अयोध्या को जला के राख कर दूंगा। अब वो तो बड़े नाराज हो गए। भगवान राम ने पहले तो उन्हें मनाया, कि कहीं को तो मनाते क्या, लक्ष्मण को संभालना बहुत भारी हो गया। लक्ष्मण से कहा क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, पिता महान हैं। बहुत से उदाहरण दिए उन्होंने कि देखो पिता के कहने से परशुराम ने माँ का गला ही काट दिया था। और भी उदाहरण आए हैं। पिता राजा भी हैं हमारे, महान हैं, हम उनसे उत्पन्न हैं, राजा भी हैं, वो गुरु भी हैं हमारे, आचार्य भी हैं। पिता का अपमान लक्ष्मण नहीं करते। लक्ष्मण को शांत किया। अब लक्ष्मण बोले फिर मैं भी चलूंगा। अब भगवान नहीं चाहते थे, अब जब सिर हो गए तो उन्हें भी स्वीकृति देनी पड़ी। देवी सीता कहने लगी मैं भी चलूंगी। उन्हें बहुत समझाने में समय चला गया। तो जब वो तीनों जाने लगे तो चीर पहनना था, राम को अभ्यास था, लक्ष्मण को भी अभ्यास था, क्योंकि मुनि के वेश में रहे विश्वामित्र के यहाँ, उन्होंने जी। तो पहन लिया। सीता जी को अभ्यास नहीं था, उन्होंने वैसे गले में डाल लिया और लज्जित हो गई, कैसे पहना जाता है, उन्हें अभ्यास था ही नहीं इसका। तो उन्होंने वहां कहा, वशिष्ठ ने डांटा कैकेयी को, निर्लज्ज तुझे शर्म नहीं आती, सीता को थोड़ी वनवास हुआ है, नहीं पहनेगी वो। और वहां आता है एक सज्जन ने मुझे फोन किया, कवि हैं वो, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा ये बताओ मुझे, सीता जी जब गई हैं तो आभूषण हैं उनके पास या नहीं है? तो मैंने उन्हें एक और विद्वान का नाम बताया। मैंने कहा उनसे पूछो, परम प्रकाश बंसल नाम था, रामचरितमानस पर बहुत अध्ययन करते थे, वो किताबें भी लिखी थी। उन्होंने उनसे पूछा। फिर मैंने उन्हें फोन किया, मैंने बंसल जी ने क्या बताया? बोले बताया उन्होंने कि आभूषण सहित गई हैं। तो मैंने कहा कुछ और बताया? बोले नहीं और तो कुछ नहीं बताया। अब मैंने कि मैं बताता हूं आपको। दशरथ जी ने ये कहा सीता जी को वर्ष गिन के उतनी साड़ियां रखो, 14 वर्ष के हिसाब से सारे आभूषण पहनाओ, पहनाए गए आभूषण पहनाओ और साड़ी रखो सारी की सारी, जितने दिन 14 वर्ष बहुत होते हैं। और वो बलकल नहीं पहनेगी, दशरथ जी ने कहा बलकल नहीं पहनेगी, वो ऐसे ही जाएगी, राजरानी की तरह जाएगी वहां पर। फिर मैंने उनसे कहा कि ये आभूषण दुगने हो गए हैं। तो बड़े चौंके, दुगने हो गए? मैं हाँ, मैं देवी अनसुईया ने अपने भी आभूषण दे दिए हैं सीता जी को, और आभूषण की वजह से ही सीता जी का पता बता पाए वानर लोग। आभूषण गिरा दिए थे, निशानी थी वो, नहीं तो पता भी नहीं चलता, वानरों को क्या पता चलता। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आपको ये सब पता था तो आपने मुझसे यूं क्यों कहा, बंसल जी से पूछो। मैंने कहा वो पात्र हैं और मेरा धर्म है उस व्यक्ति का सम्मान करना जो इसमें लगा हुआ है। अब जब मैंने पूछ लिया आपसे, तो अब मैं अपनी जानकारी बता दी जो मुझे है। ये भी हमारा धर्म है, हम सबका सम्मान करें जो जिस व्यक्ति जिस क्षेत्र में है
उसका सम्मान करें, उसी का नाम बताएं, अपनी महत्ता ना दिखाने लगे किसी को। अब चल दिए तो एक बात और यहाँ आई है, दशरथ जी ने इन सबके साथ क्या रखा है, ये ध्यान देने की चीज है। ये मानस में नहीं मिलेगी आपको, ये वाल्मीकि रामायण में मिलेगी। बहुत अंतर है उन्होंने वाल्मीकि कुदाली, रामायण और रामचरितमानस में। कुदाली रखी है, जमीन खोदने की कुदाली, हुँ, हुँ, काटने के लिए। वहां फसल काटोगे, फल काटोगे, पेड़ हुँ, काटना पड़ जाएगा, तो वो चमड़े की पेटी में रखवाई गई हैं। ये है पूर्ण, आपका कोई नौकर थोड़ी वहां बांस काटना है, कुछ लकड़ी काटनी है, कुछ काटना है, जमीन खोदनी है। तो हुँ, इन आभूषणों के, इन वस्त्रों के साथ ये भी चीजें रखी गई हैं। हम विषय में थोड़ा आगे बढ़े, वनवास हो गया, भगवान राम है वहां पर, भरत आते हैं, और जब भरत को ये पता चलता है तो वो माँ से नाराज होते हैं, बहुत बिगड़ते हैं। फिर ये तय होता है मनाने चलते हैं भगवान को, तो ऋषि भी हैं, सारी माताएं भी हैं, और जनप्रतिनिधि बहुत आ गए हैं। लक्ष्मण जी को फिर ये शंका हो जाती है हुँ, कि भरत कहीं आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। अब वो फिर गर्म हो जाते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हुँ, भगवान राम ने समझाया कि भरत को कभी भी राजमद नहीं हो सकता लक्ष्मण, वो मुझे मनाने आ रहे हैं, तुम उत्तेजित मत हो, क्रोध मत करो, तुम बार हुँ, बार तुम नाराज हो जाते हो, ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। अब वो देखा तो बात वही निकली जो भगवान राम कह रहे थे। भगवान राम ने माताओं के चरण छुए, तीनों माताएं आई थी, गुरु जी के चरण छुए, इन भाइयों ने भगवान राम के चरण छुए, और भरत जी ने बहुत अनुनय के साथ कहा कि जो हुआ सो मेरा हाथ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना चाहिए। दशरथ जी ने कहा था वनवास जाते समय भगवान राम के, अग्नि को साक्षी करके मैंने तुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया था, मैं उसे वापस लेता हूं, मेरे पुण्य में तेरा कोई भाग ना रहे। अगर तेरे बेटे की भी इसमें मंत्रणा हो तो वो भी मेरी चिता को हाथ ना लगाए। ये जानने की चीजें हैं। दशरथ जी ने दोनों का मना कर दिया था, भरत का भी और कैकेयी का भी। तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तेरा पति नहीं हूं। अगर तेरे पुत्र का भी हाथ है तो मना कर देना, मेरे संस्कार में, पिंडदान में, श्राद्ध में वो हाथ ना लगाए। तो ये जब पता चला तो वो तो नाराज, उन्हें दुख तो होता ही भरत को। हुँ, बोले भैया मेरा कोई भी हाथ नहीं है इसमें, और जो हुआ है वो अशुभ हुआ है, आप चलें। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने पिता को वचन दिया है, मैं अब नहीं जाऊंगा। तो भरत बोले मैं भी नहीं जाऊंगा। तो भगवान राम ने कहा अराजक स्थिति हो जाएगी। बोले ये आपको सोचना है। हुँ, जब बात यहां तक आ गई और समाधान नहीं निकला, ध्यान देने की चीज है, गुरु वशिष्ठ भी हैं वहां पे, हुँ, सुमंत भी हैं, और लोग भी हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं है या बात छिपाई गई है। ये आज की बात ये समझो, या तो उन्हें पता नहीं है वशिष्ठ वगैरह को, या बात छिपाई गई है। जो बच्चे थोड़ी उम्र के हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि वो नई बात सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान राम ने, हुँ, भरत के पास ही बैठे, राम के पास ही बैठे हैं भरत, हुँ, भरत भैया वो राज्य ही तुम्हारा है। अब सारे लोग चौंक गए, वो राज्य ही तुम्हारा है। पुरा भ्राता पिता मातरम ते समुद्वहन समाशोषेद राज्य शुल्कम अनुत्तमम। भैया पुरानी बात है, पुरानी बात है। जब तुम्हारी माँ से हमारे पिताजी का वैवाहिक अनुबंध हो रहा था तो माता महे तुम्हारे नाना ने शुल्क मांग लिया।
क्या शुल्क मांग लिया? पुरा भ्राता पिता मातरम ते समुद्भन समाश्रोषित राज शुल्कम अनुत्तमम। राज शुल्क मांग लिया। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, प्यारे बच्चों, राज शुल्क का क्या अर्थ हुआ? कि चाहे तुम्हारे कितनी रानी हो, हमारी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, ये मांग लिया। और कौन कह रहे? भगवान राम कह रहे हैं। झूठ तो बोल ही नहीं सकते। रामो द्विर न भाषते, राम कभी भी दूसरी बात नहीं कहते। अब जब भगवान राम कह रहे हैं तो मेरे मन में कहो, मस्तिष्क में कहो, ये प्रश्न हुआ, क्या वशिष्ठ जी को नहीं पता थी ये बात? अगर पता थी तो उन्होंने इसको डिस्क्लोज करते, तो खोलते इसको। ये बात किसे पता थी बहनों भाइयों? मंथरा को पता थी। मंथरा वहीं से आई है, मंथरा को पता थी। तो हम कैकेयी को इतना दोष नहीं दे सकते, हम कैकेयी को इतना दोष नहीं दे सकते। दूसरी बात जो मैं पहले कह चुका हूं, दशरथ जी क्या कह रहे हैं? ननिहाल से आने से पहले अभिषेक करा लो। छिपा रहे हैं नहीं बात को, दशरथ जी बात को छिपा रहे हैं कि इसीलिए खबर नहीं भेजी है और मौका देख रहे थे। और ध्यान रहे, खबर जनकपुर भी नहीं भेजी है। जनकपुर में आ गए तो वो पक्ष लेंगे राम का। और इस समय जो मामा है भरत के, युधाजित नाम है, वो कहेंगे शर्त तो हमारी थी, इस पर तो अधिकार हमारा है, राम को कैसे बैठा सकते हैं आप? तो इन दुविधाओं से बचने के लिए दशरथ जी इसको चुपचाप करना चाह रहे थे कार्यक्रम को। लेकिन मेरे मन का छौर है, साईं के मन का छौर। एक मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन मन से कह रहा हूं मैं, मेरा मन कहता है उन्हें कैकेयी से परामर्श कर लेना चाहिए था। उन्होंने कैकेयी को भी नहीं बताई ये बात। अगर वो कैकेयी को विश्वास में ले लेते मेरी समझ से, तो बात इतनी दूर तक नहीं जाती। देखो, ये तो सब बनाई हुई बात है कि कैकेयी की जिह्वा पे सरस्वती बैठ गई, ये बैठ गया, वो बैठ गया, और ऋषियों की मंत्रणा थी। कथा इसका समर्थन नहीं करती। एक बात और प्यारी कहूं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। सुमंत ने जब कैकेयी को बहुत समझाया और वो नहीं मानी, तो मैं भी दंग रह गया। एक ऐसी बात कही उन्होंने, अरे ये तो हमें पता ही नहीं थी। उन्होंने कहा बेटा बाप पर जाता है, बेटी मां पर जाती है, तेरी माँ ने भी यही हरकत की थी जो तू कर रही है। और मैं दंग रह गया, भाई भैया कहाँ, माँ ने क्या गड़बड़ कर दी थी? तो वहां आया है वाल्मीकि रामायण में, एक ऋषि ने ये क्षमता दी थी कैकेयी राज को, इनके पिता को, अश्वपति कैकेयी को, कि तुम जानवरों की बोली समझ सकते हो, किसी भी जानवर की। तो एक बार कोई पशु बोल रहा था और इन्होंने उसकी बोली समझ के हंसी छूट गई इनकी, हंस पड़े। तो कैकेयी की मां पूछने लगी कि आप क्यों हंसे, क्यों हंसे? वो समझी कोई मुझ पे तो ना हंस रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी तो हंसी नहीं उड़ाए। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो नहीं माने। तो बोले मैं अन्न जल त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी, नहीं बताया तो राजा उन्हीं गुरु के पास गए, ऋषि के, कि मेरी पत्नी कह रही है कि तुम क्यों हंसे, वो बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा, राजा ने भी कह दिया था ये बात कि ऋषि ने मना कर दिया है, मैं बताऊंगा तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो रानी ने, तेरी माँ ने कहा तुम मरो या जिंदा रहो मुझे बताओ। तो वो गए ऋषि के पास। तो ऋषि ने कहा, अरे क्या बात है, वो मर जाएगी तो तुम क्यों मरोगे? तो उन्होंने, राजा ने, अश्वपति जी ने, कैकेयी ने त्याग कर दिया, इनकी मां का त्याग कर दिया। तो देखो, वहां मां का त्याग है, यहाँ कैकेयी का त्याग है। वाल्मीकि रामायण से बहनों बहुत गुत्थियां खुलती हैं।
आधार है वाल्मीकि रामायण। हाँ, तो निश्चित रूप मैंने से। कहा अरे कहाँ कहाँ की बातें हैं बताओ। और तो यहाँ जब भगवान राम ने ये कहा हुँ, तो देखने की बात है भरत जी ने क्या कहा। हुँ, आप जब कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। लेकिन मुझे बताएं आप, आपके रहते हुए मैं कैसे राजा बन सकता हूं। तब भगवान राम ने कहा अभी तो मैंने कहा तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा तुम्हें, प्रतिश्रुत हो तुम राजा बनने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा आपके रहते। अब बड़ी समस्या आ गई। और तब भगवान ने खुशामद की। ये भी ध्यान देने की चीज है, भगवान ने किसी की खुशामद की है तो भरत जी की है। किसी की खुशामद नहीं की, भगवान ने खुशामद की भरत जी की। और बोले देखो भैया भरत, भविष्य में भविष्य में राम तो और भी होंगे, लेकिन भरत नहीं होगा कोई और। क्योंकि विधाता पर इतनी ही मिट्टी थी, अब वो मिट्टी नहीं बची है, वो तत्व ही नहीं बचा है जिससे किसी दूसरे भरत का निर्माण हो सके। तुम मेरे वचनों की रक्षा करो, जो मैंने वचन दिया है, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी चरण पादुकाएं दे दें, इन्हें मैं सिंहासन पर रख दूंगा। और 14 वर्ष तक संसार में कह रहा हूं, अकेला उदाहरण है जहां जूतों ने भी शासन किया है। सिंहासन पर पादुकाएं रखी गई हैं और भरत जी दूर नंदीग्राम में रहे हैं और जमीन खोद कर रहे हैं कि उस स्तर से नीचा रहूं जिस स्तर पर भगवान राम शयन करते हैं। एक अद्भुत उदाहरण है। एक पुस्तक आप लोगों को मिले तो जरूर पढ़ें, बहुत बड़ी नहीं है वो, रामायणी कथा नाम है उसका। और दिनेश चंद्र सेन कोई बंगाली हैं, उन्होंने लिखी थी। वो जब रामायण। मेरे पुस्तकालय में मुझे मिली किताब, हुँ, तो मैंने उसकी भूमिका पढ़ी तो उसमें लिखा था इस पुस्तक को रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने 11 बार पढ़ा था। तब मुझे विशेष आकर्षण हुआ। और वास्तव में गजब लिखी है वो किताब। थोड़ी से पात्र लिए उन्होंने, जो भी पात्र लिखा है बड़ी गहराई से उसका अध्ययन किया है। तो एक सेंटेंस मुझे अभी तक याद है उसका। कभी आप इस पे विचार करें, विद्वानों को चाहिए विचार करना, कितने अर्थ हो सकते हैं इसके। दिनेश चंद्र सेन ने कहा है लक्ष्मण का प्रेम दाल रोटी है, लक्ष्मण का प्रेम दाल रोटी है। अच्छा। भरत का त्याग मोहन भोग है। मैं जब इस हुँ, सेंटेंस को पढ़ा तो मैं बड़ा हाँ, आश्चर्य में पड़ गया कि लक्ष्मण जी ने कितनी सेवा की है और वो दाल रोटी है और मोहन भोग है। रोज़ का है। तो इसका एक अर्थ मैं नहीं समझता लेखक के सामने क्या था। इसका अर्थ ये है दाल रोटी हम रोज खाते हैं, रोज़ खाते हैं। मोहन भोग का भी। लक्ष्मण ने जो सेवा की है वो स्वाभाविक है छोटे भाई के लिए। हुँ, लेकिन भरत ने जो त्याग किया है वो अद्वितीय है पूरे विश्व में आज तक। आप और लोगों को देख लो, सम्राट अशोक सबसे महान हैं, 4 भाइयों का वध करके सिंहासन पर बैठे हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्होंने राम मंदिर बनवाया था, जन्मभूमि का उद्धार कराया था, बड़े भाई रामगुप्त को मारकर गद्दी पर बैठे हैं। और कौरव और पांडवों तो पटराई हो रखा है, सारे भाई तो मारे हैं उन्होंने आपस में। इसी तरह से शाहजहां ने भी यही सब किया है, भाइयों का कत्ल किया है।
सत्ता के लिए औरंगजेब ने तो छोड़ा ही नहीं है किसी को। औरंगजेब ने भाइयों का कत्ल किया है, भतीजों का कत्ल किया है, बाप को जेल में डलवाया है 8 साल। एक बार सुराही का पानी गिर गया तो दोबारा नहीं दिया गया। और जब वो शाहजहां मरे हैं तो आप पढ़ के देखें हिस्ट्री को, और 5 खंडों में लिखा है यदुनाथ सरकार ने, औरंगजेब के डर के मारे शाहजहां की अर्थी के संग नहीं गए लोग। उसमें हिजड़े थे और थोड़े से इसी किस्म के लोग थे। बड़े लोग औरंगजेब के डर के मारे गए नहीं, और वैसे ही एक उपेक्षा पूर्वक उनको दफना दिया गया। यदुनाथ सरकार कहते हैं इतने बड़े महामहिम सम्राट इस बेइज्जती के पात्र नहीं थे जो उनके बेटे ने किया। तो राज्य के लिए लोगों ने क्या क्या पाप किए हैं, चाहे हमारे यहाँ का इतिहास हो चाहे विदेश का इतिहास हो। और ये जो भरत ने उपस्थित किया है, और ये कैसा उदाहरण है कि जूतों ने शासन किया है। आर्य समाजी बड़े गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ तो जूतों ने भी हुकूमत की है, भगवान राम की पादुकाओं ने शासन किया है। इसीलिए भगवान राम ने कहा भरत मेरे वचनों की रक्षा करो, मेरी लाज रखो, मुझे व्रतहीन होने से बचाओ। ये तो संभव है, भविष्य में राम और भी पैदा हों, ये संभव नहीं है। भरत में भविष्य में कोई दूसरा भरत पैदा हो जाए, इसलिए मोहन भोग कहा है। ये मोहन भोग है जो हर वक्त हर व्यक्ति नहीं चढ़ा सकता। दाल रोटी खिला सकते हैं आप। अब मुझसे कोई कहे रामलला की प्रतिष्ठा पे भाई वो सोने का मुकुट ला रहा है, वो चांदी का, और भाई रमेश चंद जी तुम भी 2 किलो सोना ले चलो, तो मैं कहाँ से ले चलूंगा? भाई दाल रोटी खा लो मैं खिला दूंगा, 10-20 आदमियों को खिला दूंगा, लेकिन ये तो मेरे बस की नहीं है। तो वो जो त्याग है भरत का, वो अनुपमेय है, किसी ने किया ही नहीं है इतना बड़ा त्याग। 1-2 उदाहरण देके वाणी को विराम देते हैं। आप देखें राम और रावण जिसकी जान जान की बाजी लगी है, भगवान ने उसका रथ तोड़ दिया है, सारथी मारे जा चुके हैं, घोड़े मर गए हैं, वो दूसरे के रथ पर बैठकर आया है, शाम हो रही है, सूर्यास्त होने वाला है। भगवान राम ने कहा महाराज रावण आपने बड़ा पराक्रम किया है, सुबह से और अब तक कितने ही हमारे योद्धाओं को आपने यम के द्वार पहुंचा दिया है, लेकिन तुम्हारा भी सारा शरीर खून से नहाया हुआ है, क्षत विक्षत है, थक गए हो, मिलान हो गए हो। ऐसे अवस्था में शत्रु को मारना आर्य मर्यादा के विपरीत है। तुम घर जाओ, आराम करो, लेप लगाओ जख्मों पर, कल को इन भुजाओं का बल देखना। बहनों भाइयों, राम के अलावा कोई भी छोड़ नहीं सकता था ऐसा स्वर्णिम अवसर। वो तो आधा मरा हुआ हो गया था। भगवान राम ने इसे कहते हैं आदर्श शत्रु। शत्रु हैं, शत्रुता में भी आदर्श है। भगवान राम का हर कर्म आदर्श है। एक छोटी सी बात कह के वाणी को विराम दें, और वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वाल्मीकि रामायण का है, लेकिन उसे बहुत सजाया है एक संत ने। उन संत का नाम है साने गुरुजी, और साने गुरुजी विनोबा जी के शिष्य हैं। उनकी छोटी सी किताब है, पढ़िए आपको आनंद आएगा, बहुत बढ़िया किताब है। उसका नाम है भारतीय संस्कृति। साने गुरुजी ने एक उदाहरण लिया है, जब भगवान श्री राम
शबरी के आश्रम में आए। मतंग ऋषि का आश्रम था, अब तो मतंग ऋषि नहीं है, अब शबरी का ही कहलाएगा। शबरी के आश्रम में आए और शबरी ने उनका स्वागत किया, सब जानते हैं। लेकिन ये फिर ध्यान रखें, वहां बेरों का जिक्र नहीं है। झूठे का तो सवाल ही नहीं है, बेरों का ही जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण संचित में वन्य हाँ। फल, ये शब्द आया, संचित वन्य फल। पंपा सरोवर के किनारे जितने भी फल हैं सब लाए। तुलसीदास जी ने भी बेर नहीं लिखा है, कंद मूल फल सुरस दी आन, वैरायटी कर दी उन्होंने। जब सूरसागर वर्णन कर रहे थे भगवान राम का, महाभारत में कई जगह रामायण है, रामोपाख्यान है पूरा। जब सूरदास जी शबरी प्रसंग का वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने झूठे डाल दिया शब्द, और उनके गुरु भाई हैं भक्तमाल, जिनकी रचना है नाभादास जी की, उन्होंने भी झूठे बेर खिलाए हैं। और आज रामलीला में झूठे बेर जो खिलाए जाते हैं, ये चित्रण तुलसी का नहीं है, ये चित्रण वाल्मीकि का नहीं है, ये चित्रण सूरदास जी का है, नाभादास जी का है। और इससे भगवान के चरित्र की गरिमा बहुत बढ़ गई है, भगवान और भक्त को एक कर दिया है। इतना बड़ा प्रयोग। भगवान राम ने एक दृश्य देखा कि द्वार से और यज्ञ वेदी तक एक लाइन में वृक्ष हैं, पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं, विचित्र सुगंध है। ना तो कोई पत्ता जमीन पर गिरा हुआ है और ना कोई फूल मुरझाया हुआ है। उन्हें ये आश्चर्य हुआ, क्या ऐसे भी पौधे हैं संसार में जो कभी मुरझाते नहीं, जिनके फूल कभी मुरझाते नहीं, कभी पत्ते टूट कर नहीं गिरते। सत्कार के बाद उन्होंने कहा, मां शबरी, मुझे कुतूहल है, मुझे एक जिज्ञासा है, आप कहें तो मैं पूछूं? शबरी ने कहा, हाँ हाँ पूछें पुरुषोत्तम। ये द्वार से और यज्ञ वेदी तक जो पौधों की कतार है, तो कोई भी फूल मुरझाया नहीं है, न पत्ता पीला पड़ा है, कोई नीचे भी नहीं गिरा हुआ है कोई। ये दिव्य है, सुगंध भी अयोध्या से यहां से पहले कहीं नहीं है ये दृश्य। क्या ये पत्ते मुरझाते नहीं हैं? क्या फूल मुरझाते नहीं हैं? शबरी ने अपनी बूढ़ी आंखों पे हाथ धरा। पुरुषोत्तम, ये एक पुरानी बात है। भगवान ने कहा, अगर आप पात्र समझती हो तो मैं जानना चाहूंगा। मां शबरी ने कहा, आप पात्र हैं, आप सृष्टि के मुकुटमणि हैं, मुझे गर्व दे रहे हैं कि मैं बताऊं। तब उन्होंने कहा, बहुत पुरानी बात हो गई, मेरे गुरु भगवान बहुत वृद्ध हो गए थे, वो चल भी नहीं पाते थे, निकलते नहीं थे, बंद कर दिया था बाहर जाना। चातुर्मास आने वाला था, मेहमान आने वाले थे, अतिथि आने वाले थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, समिधाएं ले आओ और काष्ठ ले आओ। समिधाएं जो सूख गई हैं वो तोड़ लाओ, काष्ठ को काट के लाओ रोटी बनाने के लिए। तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, उन्होंने कहा। कोई भी गया नहीं बाहर। उन्हें ये देखकर थोड़ा अप्रिय लगा। फिर उन्होंने किसी से नहीं कहा, एक कुल्हाड़ी ढूंढी और अपने कंधे पर रख के वो लड़खड़ाते कदमों से निकल गए। किसी बच्चे की निगाह पड़ी, उसने दूसरे से तीसरे से, हलचल मच गई। सब निकल पड़े और बहुत उनकी चिरौरी, बहुत विनती की, आप ना जाए ना जाए। बोले, नहीं मैं भी चलता हूं। सहारा देकर बच्चे उन्हें ले गए और एक वृक्ष की छांव में बैठाया गुरुजी को। छोटे बच्चे समिधाएं तोड़ने लगे जो सूख जाती हैं हवन के लिए, और बड़े बच्चे लकड़ियां काटने लगे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अब शाम हो गई थी, मौसम भी ठंडा हो गया था। गट्ठर बांध के बच्चे आ रहे थे।
और जब वो आए तो थक गए थे। गुरु भगवान ने कहा अब अनाध्याय रहेगा, अब कोई स्वाध्याय की कोई भी प्रक्रिया नहीं रहेगी, आप भोजन कर लेना, प्रार्थना भी शैया पर कर लेना। शबरी ने कहा प्रभु बालक बहुत थक गए थे, भोजन करके छोटे बच्चों को तो नींद आ गई, सो गए वो। कुछ ही बच्चे प्रार्थना कर पाए शैया पर ही, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार था। जब वो उठे तो उनकी नासिका में एक दिव्य सुगंध, दौड़े दौड़े आए तो ये दृश्य उपस्थित था, प्रभु जो आप देख रहे हैं। द्वार से वेदी तक नई सृष्टि हो गई रात में। ऐसे पौधे, सुंदर फूल, सुंदर सुगंध। बच्चों ने कहा ये कहां से आया, कल तक तो नहीं था। दौड़े दौड़े बच्चे गुरु भगवान के पास आए तो गुरुजी ने कहा मैंने परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमात्मा ने बिना मांगे ही मेरी बात सुन ली। मेरी इच्छा थी जहां जहां मेरे ब्रह्मचारी का रक्त पसीने की बूंद बनकर गिरा है, वहां वहां एक दिव्य सुगंध युक्त पौधा उत्पन्न हो जाए। ये परमात्मा ने दिया है, उपहार दिया है हमारे आश्रम। और तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा देखो संस्कृति इस तरह जीवित रहती है, एक के बाद कितने प्रयत्नों से संस्कृति की रक्षा हो रही है। अब ये दायित्व हमारे ऊपर है, हम इसकी रक्षा करेंगे, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। मैं पिछली बात को यहाँ कह के समाप्त करूं। मैंने आपसे कहा था एक दिन कि मुझे दो व्यक्तियों ने बताया कि महापुरुष तो बहुत हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित होकर और लाखों की फसल जिसने उगाई, उन महापुरुष को हम डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं। अच्छा। वो राष्ट्र के लिए जिए, हर सांस राष्ट्र के लिए थी। डॉक्टर थे वो, प्रैक्टिस नहीं की, विवाह नहीं किया, और वो स्वर्णिम भारत चाहते थे, विश्व गुरु के रूप में लाना चाहते थे। एक दो नहीं, हजारों लाखों, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, जैसे अमित शाह हैं, जैसे राजनाथ हैं, जैसे मुरली मनोहर हैं, जैसे अडवाणी हैं, जैसे रज्जू भैया हैं, जैसे अशोक सिंघल हैं, ये सब उनकी मानस संतान हैं। जब तक हम ऋषियों की संस्कृति को अपने रक्त और पसीने से सींचते रहेंगे, तब तक इस संस्कृति को कोई भी व्यक्ति न नष्ट कर सकता है, न मुरझा सकती है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से हमें ये प्रेरणा लेनी है, अभी हमें थमना नहीं है, अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें और उद्धार देखना है। और मोदी जी ने स्वयं कह दिया है 1000 वर्ष का स्वप्न मैं जागृति का देख रहा हूं। कली शयनो भवति संध्यानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतम संपते चरण चरे वैति चरे वैति चरे वैति। हम कलयुग को द्वापर में बदलें, द्वापर को त्रेता में बदलें, त्रेता को सतयुग में बदलें। आदेश मानकर हम संस्कृति की तन से, मन से, धन से सेवा करते चलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद सबको। जय गुरु जी। और आपके सानिध्य में ये सारी बातें पता चलती हैं, लेकिन दिल तब भी दुखता है जब राम के भक्त वो भी होते हैं कि वो 4 भाई जो एक जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़ने कटने मरने को तैयार हैं और स्वयं को कहते हैं मैं राम भक्त हूँ, तो दिल दुखता है। कोई एक ऐसा अराजक तत्व से भरा हुआ व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से करप्शन में लगा हो और वो स्वयं को राम भक्त कहता है, तो दिल दुखता है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तब मुझे लगता है कि मूर्ति पूजन से ज्यादा जरूरी होता है आदर्शों को मानना
और उसके व्यक्तित्व को अपने चरित्र में उतारना ये आवश्यक है। इस पे हम विचार अवश्य करेंगे। और आज जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे हैं, उनका नाम मैं जल्दी-जल्दी बता देती हूँ क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीता है। विद्याधर यादव जी हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं और हर बार की तरह आपकी जानकारी, आपके ज्ञान से वो अपने आप को राजेश राज सर उपस्थित रहे हैं और कहते हैं कि कभी-कभी लगता है कि ज्ञान की सारी नदियाँ अपना रास्ता बनाते हुए आपके भीतर समा गई हैं और अपने समुद्र की तरह उन्हें आत्मसात कर लिया है। निश्चित रूप से मैं यूँ ही आपको एनसाइक्लोपीडिया यूँ ही नहीं कहती हूँ। हमने आपके ज्ञान को देखा है और इतने दिनों से मेरा सौभाग्य रहा है कि आपका सानिध्य प्राप्त है। विद्याधर यादव जी कहते हैं कि साहित्य, इतिहास और धर्म की त्रिवेणी आप गुरुदेव के व्यक्तित्व में समाई है, जो समय-समय पर आपके मुखारविंद से अविरल धार की तरह प्रवाहित होती रहती है। क्या बात है। कीर्तन त्रिपाठी जी रहे यहाँ पे और कहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके। देश की विडंबना है सर कि कुछ लोग भाजपा का विरोध करते-करते राम के विरोधी हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन कीर्तन जी ये सत्य है अपने आप में, लेकिन कई बार होता है ना कि भाजपा के विरोध को हम राम का विरोध भी मानने लगते हैं, तो दोनों ही बातें आस-पास में देखने को मिलती हैं। तो हमारे अपने विवेक पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और संदीप त्रिपाठी जी जो संभवतः आज शायद पहली बार हमारे मन से जुड़े हैं, मैंने पहली बार नाम पढ़ा है उनका, जय श्री राम कहते हैं। यतमान भट्ट जी यहाँ उपस्थित रहे, शायद आपसे बात भी हुई होगी एक बार, वो जिज्ञासा कर रहे थे आपसे बात करने के लिए, कह रहे हैं बहुत सुंदर। और सभी को प्रणाम, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे जुड़े रहे। और गुरु जी आपको तो विशेष रूप से जितना मैं कह लूँ शब्द नहीं है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह और 26 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम के साथ हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। समय जरूर निकालिएगा, उसके बारे में कल आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री